हेलो नमस्कार दोस्तों, एसके स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनवीएस टीजीटी इंग्लिश का सिलेबस। जो एनवीएस टीजीटी इंग्लिश है उसका जो पेपर है वो 150 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 30 मार्क्स के जो पेपर है वो जस्ट क्वालिफाइंग होगा। उस 30 मार्क्स के पेपर में 10 मार्क्स के होंगे आपके हिंदी, 10 मार्क्स की होगी आपकी इंग्लिश और 10 मार्क्स की होगी आपकी कोई भी रीजनल लैंग्वेज जो आपने फिल की है। ये जो 30 मार्क्स का पोर्शन है ये आपका जस्ट क्वालिफाइंग होगा। इसके अलावा जो 120 मार्क्स का पेपर है उसमें से 80 मार्क्स तो होगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ये तो जो कॉमन पेपर है ना टीजीटी और मिसलेनियस कैटेगरी का, उनका जो कॉमन पेपर है उसके बारे में मैं बता रही हूँ। यानी कि जो टोटल पेपर है वो 150 मार्क्स का होगा। 30 मार्क्स मीन्स 10 मार्क्स की हिंदी, 10 की इंग्लिश और 10 की रीजनल लैंग्वेज वो जस्ट क्वालिफाइंग होगा। और जो मेरिट बनेगी वो 120 में से बनेगी, जिसमें से 80 नंबर का जो पेपर होगा वो आपका होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक का और 40 मार्क्स का जो पेपर होगा वो आपका कॉमन पेपर होगा। वो सबसे पहले हम वो 40 मार्क्स वाला सिलेबस है वो डिस्कस करते हैं। ये देखिए टॉपिक वाइज सिलेबस फॉर टीचिंग पोस्ट नोटिफाइड इन डायरेक्ट स्पेशल एंड LDE/LDCE रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022-23 बाय एनवीएस। कॉमन टॉपिक्स, ये कॉमन टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो टीजीटी और पीजीटी में भी यही रहेंगे। तो इसमें से आपकी जो 10 मार्क्स की है वो रहेगी आपकी रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी। यानी कि रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी का ये जो पोर्शन है, ये जो आपका सिलेबस है ये आपका 10 मार्क्स का रहेगा। क्या क्या टॉपिक है इसमें है पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा इंटरप्रिटेशन मीन्स डेटा एफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजन एंड वेन डायग्राम्स। न्यूमेरिक एबिलिटी में रहेगा नंबर सिस्टम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, एवरेज एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये रहेगा आपका ये 10 मार्क्स का जो पेपर है मीन्स जो सिलेबस है आपका रीजनिंग का। ये न्यूमेरिक एबिलिटी रीजनिंग का ही पार्ट मानी गई है। इसमें 10 मार्क्स का ये पोर्शन आपका 10 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इसके बाद है जो लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट है। ये जो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के टॉपिक दे रखे हैं जो जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर हैं, और 10 मार्क्स की आपकी रीजनल लैंग्वेज आएगी जो भी आपने फिल की है। जो जनरल इंग्लिश है उसके टॉपिक रहेंगे रीडिंग कम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग द एरर्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये 10 मार्क्स का आएगी आपकी जनरल इंग्लिश, लेकिन जस्ट क्वालिफाइंग होगी। सामान्य हिंदी में संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियां, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये भी 10 मार्क्स की आपकी हिंदी रहेगी और ये भी जस्ट क्वालिफाइंग रहेगी। जो लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट है जो कि पार्ट 6 होगा आपके पेपर में, उसमें 19 रीजनल लैंग्वेज हैं टीजीटी और मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स के लिए। वो एक आपने ये जो 19 रीजनल लैंग्वेज हैं उनमें से आपने कोई नई एक चुनी होगी और वही 10 मार्क्स की आएगी, ठीक है। इसके बाद है नॉलेज ऑफ आईसीटी। तो 10 मार्क्स का आपका ये रीजनिंग वाला पोर्शन रहा। 10 मार्क्स का आएगा आपका ये रीजनिंग वाला पोर्शन। 10 मार्क्स का आएगा आपका जो मेरिट बनने वाला पेपर है वो बता रही हूँ। आपका आएगा जनरल अवेयरनेस, ये रही, ये जो जनरल अवेयरनेस है ये 10 मार्क्स की आएगी जनरल अवेयरनेस आपकी। करंट अफेयर्स विद स्पेशल एम्फेसाइज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। यानी कि करंट अफेयर्स आएंगे, इस करंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ जीके भी इंक्लूड होगी, इसमें आती है हर बार। और मीन्स स्पेशल एम्फेसाइज किस पे रहेगा, एजुकेशन के फील्ड पे, ठीक है। ये जनरल अवेयरनेस का पोर्शन हो गया। इसके बाद है मीन्स 10 का ये रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिक एबिलिटी वाला दोनों, 10 की जनरल अवेयरनेस और 10 की आएगी आपकी आईसीटी। आईसीटी वाला जो पोर्शन है वो आपका 10 मार्क्स का आएगा, ये वाला पोर्शन, जिसमें होंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम,
Basics of operating system, MS Office, keyboard shortcuts and their use, important computer terms and abbreviations, computer networks, cyber security and internet। 10 का ये रहेगा। फिर आएगा 10 का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। ये रहेगा आपका। मीन्स क्या बताया मैंने आपको ये बताया कि जो टोटल पेपर है वो 150 का है, उसमें से 30 क्वालिफाइंग है। 10 की हिंदी, 10 की इंग्लिश, 10 की आपकी एक रीजनल लैंग्वेज। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी रीजनल लैंग्वेज या तो हिंदी है या इंग्लिश है, तो उन्होंने वो हिंदी या इंग्लिश ही फिल कर रखी है। जिसने हिंदी फिल कर रखी है उसका ये मान लो 20 मार्क्स की हिंदी हो जाएगी, 10 मार्क्स की इंग्लिश। जिसने इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज के रूप में फिल कर रखी है, इंग्लिश और हिंदी को भी आप फिल कर सकते थे, उसमें बाकायदा जो रीजनल लैंग्वेज थी वो दे रखी थी। जिसने इंग्लिश फिल कर रखी है उसकी इंग्लिश 20 मार्क्स की हो जाएगी, 10 की जनरल इंग्लिश और 10 की रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से फिर उनकी 10 की हिंदी हो जाएगी। या फिर और भी जो रीजनल लैंग्वेज हैं जो उसमें दे रखी थी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो अगर किसी ने वो फिल कर रखी है तो उसके लिए वो रीजनल लैंग्वेज हो जाएगी। मान लिया किसी ने जैसे मराठी फिल कर रखी है तो 10 की हिंदी, 10 की इंग्लिश और 10 की उसके लिए मराठी रहेगी। लेकिन ये जो रीजनल लैंग्वेज वाला जो पोर्शन है ये आपका जस्ट क्वालिफाइंग रहेगा, आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, मेरिट इसमें से नहीं बननी। जो मेरिट है वो बनेगी आपकी 120 मार्क्स के पेपर में से, जिसमें से 40 मार्क्स का कॉमन पेपर होगा जो सभी सब्जेक्ट्स के लिए, सभी विषयों के लिए सेम होगा। वो मैंने आपको बताया। उसमें मैंने बताया आपको 10 मार्क्स की रहेगी आपकी रीजनिंग, उसके टॉपिक बाकायदा मैंने आपको बता दिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। 10 की आपकी जीके मीन्स करंट अफेयर्स और जीके दोनों मिलके, स्पेशल एम्फेसाइज रहेगा करंट अफेयर्स रिलेटेड टू एजुकेशन। 10 की रहेगी आपकी आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और 10 का रहेगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। ये 4 चीज़ें रहेंगी। तो ये कॉमन पेपर का जो सिलेबस है उसके बारे में मैंने आपको बताया। मैं इस कॉमन पेपर के लिए आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी, मेनली आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स के लिए। आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स के लिए मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी, और इसके साथ साथ मैं टीजीटी इंग्लिश और पीजीटी इंग्लिश के लिए भी वीडियोस बनाऊंगी बाकायदा। तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और नई वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी बंदा जब नई शुरुआत करता है तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए कि भाई लोगों का सपोर्ट मिले, तो प्लीज़ वो सपोर्ट मुझे आप दीजिए। बहुत अच्छा मीन्स प्रिपरेशन मैं कराऊंगी और बहुत अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। अब हम डिस्कस करते हैं जो टीजीटी इंग्लिश है उसका सिलेबस। जो टीजीटी इंग्लिश का जो सिलेबस है वो भी अभी मैं आपके सामने डिस्कस करती हूँ। टीजीटी इंग्लिश का जो सिलेबस है ये देखिए, सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर टीजीटी इंग्लिश। ये 4 पोर्शंस में डिवाइडेड होगा। फर्स्ट है रीडिंग कंप्रीहेंशन। जो कंप्रीहेंशन है वो 3 या 4 कंप्रीहेंशन आएंगे, ठीक है, जिनकी लेंथ रहेगी 150 से 250 वर्ड्स तक। 3 या 4 कंप्रीहेंशन आएंगे और वो आपको सोल्व करने होंगे। और 150 से ये देखो 3 और 4 अनसीन टेक्स्ट ऑफ वेराइंग लेंथ्स, 150 to 250 वर्ड्स, यानी कि 150 से 250 सब तक की वर्ड लिमिट रहेगी। और 3 या 4 अनसीन पैसेज आएंगे। दूसरा सेक्शन रहेगा आपका राइटिंग एबिलिटी का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो राइटिंग एबिलिटी का जो सेक्शन है उसमें रहेगा आपका 1 शॉर्ट राइटिंग टास्क सच एज नोटिस, मैसेज और अ पोस्ट कार्ड, राइटिंग अ रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट, प्रोसेस और प्लेस, writing an article, debate, speech based on visual verbal input or on a given concurrent topic, writing a letter, formal, informal, on the basis of verbal, visual। मीन्स है ना, इस सिलेबस को देख के, राइटिंग एबिलिटी वाले सेक्शन को देख के ऐसा लगता है जैसे कि जो पेपर है ये वाला पोर्शन हो सकता है कि आपका सब्जेक्टिव आए, ऑब्जेक्टिव ना आए, लेकिन ये भी ऑब्जेक्टिव ही आएगा। ये जो राइटिंग एबिलिटी का सेक्शन है इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ये जो टॉपिक्स हैं इसके आधार पर।
इनकी जो प्रिपरेशन होती है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन उसके लिए भी मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊँगी, बाकायदा वीडियो बनाऊँगी। तो आप अगर एनवीएस प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर डीएसएसबी की का भी जो सिलेबस होता है उसमें यही कंप्रीहेंशन, उसमें ये वाला जो पोर्शन है ना राइटिंग एबिलिटी का, ये डीएसएसबी में भी सेम होता है और ग्रामर के टॉपिक भी लगभग सेम होते हैं। तो वही तैयारी है। तो अगर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये बेनिफिशियल रहेंगी मेरी वीडियोस, और अगर एनवीएस की कर रहे हैं तो भी बेनिफिशियल रहेंगी, अगर यूपी टेट की कर रहे हैं तो भी, क्योंकि जो इंग्लिश है वो तो लैंग्वेज है, उसमें वही कंप्रीहेंशन, वही राइटिंग एबिलिटी का सेक्शन रहता है, वही ग्रामर का सेक्शन रहता है, लिटरेचर भी वही रहता है। तो क्या मीन्स कुछ डिफरेंस तो इतना कुछ खास है ही नहीं। तो ये राइटिंग एबिलिटी का सेक्शन है। उसके बाद थर्ड जो सेक्शन है वो है ग्रामर एंड यूजेस का। इसमें रहेंगे आपके टेंस, मॉडल्स, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब, कॉन्कर्ड, कनेक्टर्स, क्लासेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन, सीक्वेंसिंग टू फॉर्म अ कोहेरेंट सेंटेंस और अ पैराग्राफ। तो ये आपके ग्रामर के टॉपिक रहेंगे। इनकी भी बिल्कुल बाकायदा मैं अच्छे से वीडियोज़ लेकर आऊँगी और बहुत अच्छी तैयारी करवाऊंगी। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो फोर्थ सेक्शन है वो है आपका लिटरेचर का। एनवीएस के जो लिटरेचर का सेक्शन है वो उसमें क्या है, थ्रू नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट शुड हैव अ थ्रू नॉलेज ऑफ शेक्सपियर्स वर्क, यानी कि विलियम शेक्सपियर के जो वर्क है उनको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद रोमांटिक पीरियड, उसमें जैसे एग्जांपल दे दिए इसने, शैली, वर्ड्सवर्थ, किट्स, कोलरिज, बायरन एट्सेट्रा। एट्सेट्रा लगा हुआ, इसका मतलब ये है कि भाई ये जो आपकी प्रिपरेशन है वो केवल इन राइटर्स तक सीमित नहीं रहेगी। इन राइटर्स के अलावा और भी जो राइटर्स इस एज के हैं, जैसे रोमांटिक एज के हैं, वो भी इसमें शामिल रहेंगे। इसके बाद है 19th-20th सेंचुरी अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हेमिंगवे, टेड ह्यूग्स, विटमैन और ऑथॉर्न, एमिली डिकन्सन, बर्नार्ड शॉ एट्सेट्रा। फिर वही एट्सेट्रा मीन्स और भी बहुत सारे राइटर्स। मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निजिम इजिकियल, के एन दारूवाला, रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, खुशवंत सिंह एट्सेट्रा। मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो लिटरेचर का जो सेक्शन है उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ subscribe my channel if you want to prepare yourself for NVS, for KVS or for DSSB, for TGT or PGT English. I am always with you. Thank you. Have a nice day.